चलिए हम लोग शुरू करते हैं एलकेजी का सिलेबस जो मैथमेटिक्स का है। अब साल भर में बच्चों को एलकेजी में क्या सिखाना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बच्चे नर्सरी से एलकेजी में आते हैं। तो नर्सरी में बच्चे 1 से 100 तक भी सीखते हैं, 1 से 50 तक भी सीखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। एलकेजी में बच्चों को पहले सिखाना है 1 to 100। तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक लिखा है। आपको सिखाना है 1 से 100 तक, जो बहुत आराम से आपको सिखाना है 1 से 10 तक, 11 से 20 और 21 से 30, इसी तरह से लेकर के 100 तक आपको सिखाना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया एलकेजी का। इसके बाद जो आप सिखाओगे वो सिखाओगे बैकवर्ड काउंटिंग, मतलब उल्टी गिनती। बच्चों को बताओ कि अब तुम 1 से लेकर के 100 तक तो सीख गए हो, तो अब तुमको 100 से 1 सीखना है, मतलब उल्टी गिनती। इसको सीखने में बच्चों को परेशानी होगी, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत होने के बाद भी अगर आपका बच्चा सफल हो जाता है तो इससे बढ़कर बात और कुछ हो नहीं सकती है। और हमारे पेरेंट्स में इतनी काबिलियत तो है कि वो घर पर मेहनत करते हैं। तो चलिए 100 से 1 तक आपको बच्चों को सिखाना है। ये हो गया एलकेजी का दूसरा क्वेश्चन। थोड़ी मेहनत होगी लेकिन बच्चे सीखेंगे। तो ये जब बच्चे आपके सीख जाएंगे 1 to 100 और फिर 100 से 1 तक, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आना है। आपको कैसे आना है? 1 आप लिखोगे, बच्चा 2 लिखेगा। आप 3 लिखोगे, बच्चा 4 लिखेगा। आप 5 लिखोगे, बच्चा 6 लिखेगा। आप 7 लिखोगे, बच्चा 8 लिखेगा। आप 9 लिखोगे, बच्चा 10 लिखेगा। यह 1 to 100 तक होगा। तब आप समझो जब बच्चा आपका फिल इन द ब्लैंक्स का जो वर्ड होता है, ये बच्चा अगर आपका बना देता है तो आप समझ लो कि आपका बच्चा ये सीख गया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन है बैकवर्ड काउंटिंग में भी आपको पूरा साल भर का ये समय लगेगा। अगर आपका बच्चा उतना नहीं सीख पाता है तो आप 100 से 50 तक सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि एलकेजी में है, यूकेजी में भी करीब यही चीज सीखनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 50 तक भी सिखा सकते हो। तो फिल इन द ब्लैंक्स उनको कराओ 100 से लेकर के क्या बोलते हैं 50 तक। फर्स्ट टर्मिनल के लिए 100 to 71 सिखाओ, और सितंबर और अक्टूबर के बाद आप 50 तक सिखाओ, 71 से लेकर 50 तक सिखाओ। तो 50 तक भी बच्चे सीखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों को ये वाला वर्ड भरना है। बैकवर्ड काउंटिंग में 99, 97, 95, 93, 91, ये वर्ड्स आपको 71 तक ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो अब हो गया 4 क्वेश्चन। अब इसके बाद यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाट कम्स आफ्टर। यहां पर आप फर्स्ट टर्मिनल के लिए वर्ड्स मतलब कि ले लो करीब 50 तक, और उसके बाद फाइनल एग्जाम के लिए 100 तक। तो जैसे यहां पर 1, 8, 18 है, आपको बच्चे को बताना है कि आफ्टर का मतलब होता है बाद में। यहां पर आप गिनती लिख दो, जैसे 1 से 50 तक आप लिख दो, और अब बच्चे को बोलो कि बेटा देखिए 18 के बाद क्या होता है। आपका बच्चा थोड़ा नर्वस होगा, शुरू में उसको परेशानी होगी, लेकिन डोंट वरी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ 1 से 50 तक लिख दो, उसके बाद बच्चे को बोलो कि बेटा देखो 18, 1, 8, 18 लिखा है, 18 के बाद क्या होता है। तो बच्चा यहाँ पर देखेगा 1, 8, 18 के बाद यहाँ पर 19 भर देगा। ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन बच्चा कर लेगा। फिर जैसे यहाँ 24 है, तो यही से चुन के बोलो बच्चे को कि बेटा देखिए यहाँ पर 24 है, आप देखो यहाँ पर कौन सा वर्ड है। तो बच्चा यहाँ देखेगा 24 के बाद 25 है, यहां से देखते ही 25 भरेगा। ऐसे आप उसको व्हाट कम्स आफ्टर की प्रैक्टिस कराओ, लेकिन ध्यान दो कि 50 से अधिक अभी नहीं सिखाना है फर्स्ट टर्मिनल के लिए। फिर फाइनल में आप 51 to 100 सिखाओगे। ये हो गया बिफोर। इसमें बच्चे को बहुत कष्ट होता है बिफोर में, क्योंकि जस्ट पहले वाला वर्ड्स भरना है, लेकिन धीरे धीरे चूंकि इसमें समय लगता है, एलकेजी में सारे बच्चे नहीं सीखते हैं, यूकेजी और 1 तक बच्चे इसको सीखते हैं। तो पेशेंस रखना है, कोई जरूरी नहीं है बच्चा नहीं सीखा अगले साल सीख जाएगा, लेकिन सिखाने की जो प्रक्रिया है वो आपको जारी रखनी है, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चा भी मेहनत कर रहा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आपको मेहनत रोज करना है। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। यहां पर परेशानी होती है बच्चे को, मैंने ये 17-18 साल में देखा है कि बच्चे को दिक्कत होती है। आपको क्या करना है, यहां पर अब बताना है कि बिफोर का मतलब पहले। इस वाले ये जो अंक लिखा है इसके पहले कौन सा अंक आएगा, तो 17 के पहले आप यहां पर बच्चों को, तो 17 के पहले वाला कौन वर्ड है। तो बच्चा देखेगा यहां पर कि मम्मी देखे यहां पर 16 आ रहा है, या पापा देखे यहां पर 16 आ रहा है, तो इसी वर्ड्स को, इसी अंक इसको यहां पर लिख देना है। ठीक है, यहां पर 1 to 12 है, तो 12 के पहले देखो तो बेटा कौन सा है, तो 12 के पहले 11 आता है,
यहाँ पर 11 भर देना है, यहाँ पर 8 है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर 8 के पहले कौन सा वर्ड है, 8 के पहले 7 है, तो यहाँ पर 7 भर देना है। इस तरह से आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये इसमें मेहनत करना पड़ेगा। बिटवीन मतलब बीच में, इसका मीनिंग आपको बताना होगा, आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का। बच्चे गलती करेंगे लेकिन सीख जाएंगे। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अब यहाँ पर 18 और 20 दिया हुआ है, ये तीनों दोस्त हैं, एक दोस्त बिछुड़ गया है, ऐसे करके उसको बताइए कि तुम्हारा एक दोस्त कहीं खो गया, उसको देखो तो ढूंढ के लाओ। तो अब यहाँ पर देखिए आप कौन सा दोस्त खोया है, 18, 19, 20, ये 3 दोस्त हैं, ये दोस्त आपका भुला गया है, ये दोस्त आपका खो गया है, तो इस दोस्त को हम लोग लाके यहाँ बैठा देंगे। थोड़ा सा टेक्निक चेंज करना होगा पढ़ाने का, कि इसमें से आपके बोलने का ढंग चेंज करना होगा, किसी भी तरह से बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा, तब बच्चा अंदर से अपनी एनर्जी को निकालेगा और यहाँ पर 19 भरेगा। वो काम आपको करना है, वो काम टीचर्स को करना है। तो थोड़ा सा पढ़ाने की शैली जो होगी वो डिफरेंट होगी। अगर डिफरेंट होगी तो बच्चे ढंग से सीखेंगे। इसी तरह से 12, 13, 14, यहाँ 13 भरना है, तो बच्चा 12, 13, 14 यहाँ पर बताइए, देखो कौन सा मिसिंग वर्ड है, ये मिसिंग वर्ड है, तो यहाँ बच्चा 13 भर देगा। इसी तरह से 25 और 27 के बीच का वर्ड कौन सा है, तो 26 है, यहाँ पर आपको लिख देना है, बच्चा उसमें से 26 भरेगा। अब इसके बाद आपको क्या सिखाना है, जब बच्चे व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन सीख गए, तो एडिशन की तरफ आना है। लेकिन ध्यान देना है कि एडिशन बहुत आसान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत टफ दे दिया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि 4+1, यहाँ पर आप लाइन खींच कर समझा सकते हो उसको। तो छोटा छोटा एडिशन और छोटा छोटा सब्सट्रैक्शन उनको सिर्फ सिखाना है, इससे ज्यादा हार्ड देने की जरूरत नहीं है। बाकी यूकेजी में जाएगा, क्लास 1 में जाएगा, तो करीब करीब कोर्स सही रहता है, कोई परेशानी नहीं है, हम उनको करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको छोटा छोटा ही सिर्फ कराना है, जैसा मैंने बताया है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर नंबर नेम 1 से लेकर के 20 तक। अगर बच्चा 10 तक भी सीखता है, इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सारी चीजें उनको करा लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है ONE1। अब बहुत सारे स्कूल में या बहुत सारे लोग इस तरह से सिखाते हैं, ऐसे, तो ऐसे आपको नहीं सिखाना है, ये नहीं। आप सिखाइए उनको जैसे ONE1 सीखना है, ये TWO2 लिखना है, ये बच्चा चूंकि 3 लेटर का जो वर्ड है वो तो सीख गया है इंग्लिश में, तो हमको ONE1, TWO2, THRW3, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम पहली बार होगा, लेकिन ये बच्चे 1 से 10 तक की स्पेलिंग आराम से सीख जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। आप कैसे सिखाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप उस पर कितना मेहनत करते हो और कैसे उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हो। आपने जो मुझ पर विश्वास किया है, इसी कारण हम बहुत सारा काम कर पाते हैं। आपको करना है मेरे चैनल को, हमारे चैनल को, दानी पब्लिक स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाइए। पढ़ाई के अलावा बहुत सारे वीडियोस हम डाल रहे हैं, बहुत सारी तैयारी इसमें हमने की है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।